हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मर्चेंट ऑफ वेनस। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो पोर्शिया आई थी डॉक्टर बन के, तो उसने जो शाइलॉक ने जो उसको बॉन्ड रखा था उसके हिसाब से उसने जो कहा था कि हम खून की एक बूंद आप निकलनी चाहिए, उसके अलावा उसका कहाँ जहाँ से कट करना वहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने गेम खेला था पोर्शिया ने। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। शाइलॉक कहता, नाउ आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ पेमेंट ऑफ 3 times द सम ऑफ द बॉन्ड। देखो, अब यहाँ पर उसको पता चल गया कि उसको जो एंटोनियो को खून निकालना था, मतलब जो हार्ट निकालना था उसका, तो अब वो निकाल नहीं पाएगा। अब उसने कहा कि मैं जो एक काम करो कि मुझे जो 3 गुना मेरे जो मैंने पैसे दिए थे मैंने जो उसको मैं 3 गुना आप मुझे वापस कर दो। पोर्शिया कहती, द जीव विल हैव नथिंग बट द पेनल्टी। नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ पेनल्टी के अलावा जो आपने कहा था बॉन्ड में। देयरफॉर शाइलॉक, प्रिपेयर योरसेल्फ टू कट ऑफ द फ्लैश। इट शुड बी नाइदर मोर नो लेस बाय हेयर्स वेट। जितना बाल का एक वेट होता उसके हिसाब से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। शाइलॉक कहते, गिव मी माई प्रिंसिपल एंड लेट मी गो। अब एक वो कह रहा है प्रिंसिपल मतलब जो मैं जितना मैंने पैसे दिए थे, जो अमाउंट दिया था, मुझे वही के वही वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे जाने दो यहाँ से। पोर्शिया कहती, यू हैव रिफ्यूज्ड इट इन द ओपन कोर्ट। नहीं, आपने वो पहले मना कर दिया वो चीज़ लेने के लिए कि मुझे ना प्रिंसिपल चाहिए, ना मुझे मेरे अमाउंट का 3 गुना पैसा वापस चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि एंटोनियो की बॉडी में से फ्लैश चाहिए। यू विल हैव जस्टिस एंड योर बॉन्ड। आपको जस्टिस मिलेगा आपके बॉन्ड को। शाइलॉक कहता, सेल आई नॉट हैव इवन माय बेयर प्रिंसिपल। क्या मैंने जो पैसे दिए थे मुझे वही वापस नहीं मिलेंगे? नाउ पोर्शिया सेज, यू शैल हैव नथिंग बट द पेनल्टी। आपको आपकी पेनल्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो आपने पेनल्टी में आपने कहा था कि मुझे एंटोनियो का ब्रेस्ट के पास के एक फ्लैश चाहिए, विच यू माई टेक एट योर पेरिल, जो आपने अपनी मर्जी से कहा था। वेट यू हैव इनडायरेक्टली प्लॉटेड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ सिटीजन। आपने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है। द पेनल्टी ऑफ दिस ऑफेंस इज दैट 1/2 ऑफ योर प्रॉपर्टी गोज टू द पर्सन यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट। आपकी पेनल्टी ये रहेगी कि जो आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा है वो किसके पास जाएगा? उस इंसान के पास जिसके साथ आपने जिंदगी में खेला है, मतलब एंटोनियो के पास। एंड द अदर हाफ इज confiscated to the state and your life is at the mercy of the duke। और उसके बाकी हिस्सा आपकी जो ड्यूक है, मतलब जो केस लड़ जज है, उनके पास जाएगा। ड्यूक कहता, आई ग्रांट यू योर लाइफ। मैं आपकी जिंदगी छोड़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। शाइलॉक, बिफोर यू हैव आस्क ऑफ इट बट हाफ ऑफ योर वेल्थ गोज टू एंटोनियो एंड द अदर हाफ गोज टू द स्टेट। लेकिन जैसे मैंने पूछा है, लेकिन आपकी आधी आपकी जो जायदाद है वो किसके पास जाएगी? एंटोनियो के पास। और उसकी बाकी जो जायदाद है वो किसकी आएगी? स्टेट, मतलब मर्चेंट जो वेनिस की स्टेट है उसके पास बाकी हिस्सा वहाँ जाएगा। शाइलॉक कहता, नो नो, टेक माई लाइफ एंड एवरीथिंग। यू आर टेकिंग माई लाइफ बाय डिप्राइविंग मी ऑफ द मीन्स बाय विच आई कीप अलाइव। मतलब उस शाइलॉक ऐसा इंसान था जिसके लिए पैसे ही सब कुछ था, वही जिंदगी थी उसके लिए घर वाले, बेटी उसकी, कोई कुछ नहीं था उसके लिए सिर्फ उसकी वेल सब कुछ था। तो वो कह रहा है कि आप मेरे तरस आ रहे हैं, मेरा मतलब सब कुछ मुझसे छीन के, और जिसके पीछे मैं जिंदा हूँ आज तक आप मुझसे वही चीज़ छीन रहे हैं। तो पोर्शिया कहती है, एंटोनियो, व्हाट मर्सी कैन यू शो टू द जीव। अब वो कह रही कि आप जीव पे क्या मर्सी दिखा सकते हैं। एंटोनियो, आई एम विलिंग टू होल्ड द 1/2 ऑफ दिस प्रॉपर्टी अंटिल आफ्टर हिज डेथ। वो कहता मैं तैयार हूँ उसकी जो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, लेकिन इसकी डेथ के बाद। बट ही शुड राइट अ विल टू bequeath ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर एंड हिज वाइफ। लेकिन उसको लिखना पड़ेगा कि ये उसकी बाकी प्रॉपर्टी उस किसको देगी? उसकी अपनी डॉटर को और अपनी वाइफ को। ड्यूक कहता, ही शैल डू इट और आई शैल रिवोक माई पार्डन। ड्यूक कह रहा कि हाँ वो करेगा, वरना मैं अपने जो मैंने जजमेंट वापस लिया वो मैं वापस जो मैंने जजमेंट बोला मैं वो वापस ले लूँगा। पोर्शिया कहती, शाइलॉक, आर यू सेटिस्फाइड। शाइलॉक से कह रहा कि आप जिस चीज़ से जो एंटोनियो ने बोला आप उससे सेटिस्फाइड हो। शाइलॉक कहता, आई एम कंटेंट, प्लीज लेट मी गो होम एज आई एम नॉट वेल। सेंड द विल टू मी एंड आई विल साइन इट। वो कह रहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे अब जाने दो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे जो बॉन्ड वगैरह साइन मेरे घर पे भेज देना, मैं उसको साइन करके भेज दूंगा। ड्यूक कहता, यू आर फ्री टू गो बट बी श्योर यू साइन इट। ड्यूक कह रहा यहाँ आप जा सकते हो, लेकिन तैयार है ना कि आप साइन उस पर करो। शाइलॉक चला जाता वहां से। अब एंटोनियो, बाय योर विजडम मोस्ट वर्दी जेंटलमैन यू हैव सेव्ड मी एंड माई
एंड माई फ्रेंड फ्रॉम बिग मिसफॉर्चून। अब एंटोनियो कह रहा कि पोर्शिया से कि आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला और मेरे फ्रेंड को भी। फॉर ए यूनिक सर्विस वी ग्लैडली ऑफर यू द मनी वी ओड टू द जीव। जो मतलब पैसे हम दोनों जीव से लिए थे, आप चाहो तो मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। वी कैन नेवर रिपे फॉर वॉट यू हैव डन फॉर अस। और हम आपका ऐसा जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए जितना आपने हमारे लिए किया है। पोर्शिया, he is well paid who is fully satisfied. I have never been anxious for any more reward than the satisfaction of having done a good deed. मुझे किसी के लिए जो न्याय मैंने जो करा है, मुझे उसकी खुशी के बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। वो इंसान खुश है, मैं उसी में सब कुछ खुश रहूँगी। आई विश यू वेल एंड वुड टेक योर लीव। मैं आपको कहूँगी कि आप अच्छे रहो और मैं आपसे जाने की इजाज़त देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो इतना पार्ट था। ये पूरी स्टोरी नहीं है, मतलब जितनी बुक में इतनी है, तो ये हमने आज पूरी ख़त्म कर दी है। ये किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक, आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। इसके आगे जिसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।